आज हम डिकोड करेंगे लॉ नंबर 5। भाई बात जब भी भरोसे की आती है, ट्रस्ट करने की होती है, तो हम अपने नीड के हिसाब से क्या ढूंढते हैं। घर में कोई सीरियस बीमार है, तब हमें क्या चाहिए? कोई डॉक्टर? नहीं, तब हमें चाहिए कोई रेप्यूटेड डॉक्टर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, जिसकी नाम की गुणगान हो। बात कोई प्रोडक्ट खरीदने की हो या सर्विस की हो, तब हमें चाहिए रेप्यूटेड कंपनी जो लंबा टिके। किसी से कोई एडवाइस लेनी हो, कोई गाइडेंस चाहिए, तो हम ढूंढते हैं किसी हाई रेपुटेशन वाले इंसान को जिस पर हम ट्रस्ट कर सके, जिसकी बातों की कोई वैल्यू हो। गूगल, टाटा, एप्पल, स्पेसएक्स, इन सब की सर्विसेज अलग अलग है, पर इनमें एक चीज कॉमन है और वो है रेपुटेशन। और ये रेपुटेशन एक रात में नहीं बना, सालों साल खुद को घिसने के बाद, कड़ी मेहनत के बाद जाकर ये रेपुटेशन बना है। गूगल आज उस मकाम पर है जहां लोग अपने माँ बाप, अपने बच्चों से भी ज्यादा ट्रस्ट गूगल पर करते हैं। स्टूडेंट से लेकर ऑफिस वर्कर तक अपना हर काम गूगल के सपोर्ट से करता है। एप्पल का नाम सुनते ही सबसे पहले दो चीज माइंड में आता है। पहला, इसका प्राइस बहुत हाई होगा, और दूसरा सेफ्टी, मतलब इसकी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत तगड़ा होगा। रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी, एलोन मस्क, इन सब के रेपुटेशन के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। ये लोग अगर टट्टी से टट्टी कंपनी में भी इन्वेस्ट करने को बोलेंगे कि इसमें 10 से 15 गुना प्रॉफिट मिलेगा, तो लोग आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देंगे। ये है इनकी रेपुटेशन का पावर। नाउ हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जिस पर हम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने रेपुटेशन को उस लेवल पर बिल्ड किया हुआ है। अब सोचो, जिस वजह से एप्पल की रेपुटेशन है, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम, वो जो यूजर को प्राइवेसी देता है, उसका डेटा सेफ रखता है। अब अगर इस पर कोई एलिगेशन लग जाए कि एप्पल का यूजर अब सेफ नहीं है, यूजर का सारा डेटा लीक हो रहा है, एप्पल किस हद तक नीचे गिर सकता है। जो रेपुटेशन उसने सालों मेहनत करके बनाया है, वो एक रात में खत्म हो सकता है। इसीलिए हर वक्त हर तरह से अपने रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अपना जान लगा देना है इसमें, क्योंकि एक बार अगर रेपुटेशन पे दाग लग गया तो तुम उसे कभी भी पूरी तरह नहीं मिटा सकते। पहले जितने लोग तुम पर ट्रस्ट करते थे, वो ट्रस्ट तुम दोबारा कभी गेन नहीं कर सकते। जो लोग तुम पर ट्रस्ट करते थे, तुम्हें सपोर्ट करते थे, वही लोग हर तरफ से तुम पर अटैक करेंगे, तुम पर कीचड़ उछालेंगे। हाँ, तुम अगर बहुत ज्यादा हाथ पैर मारोगे तो एक लेवल तक तुम इसे बैलेंस कर सकते हो, लेकिन वो पहले वाले लेवल पर कभी नहीं पहुंच सकते। और ये सेम रूल हर किसी पे अप्लाई होता है, चाहे वो कोई सुपरस्टार हो, बहुत बड़ी कंपनी हो, या फिर तुम हो। एंड यही है लॉ नंबर 5। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। लाइफ में रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। हर हाल में तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना है। आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम अपने रेपुटेशन को कैसे बिल्ड कर सकते हो। भाई, तुम रेपुटेशन को पावर के साथ कंपेयर कर सकते हो। अगर तुम्हारा रेपुटेशन हाई है तो उसके साथ तुम्हें पावर भी बहुत मिलता है, और पावर से भी तुम्हारी रेपुटेशन बिल्ड होता है। जैसे कि IAS, IPS, इन सबको अपने पावर मिलने के बाद ही लोगों के सामने उनकी एक रेपुटेशन बनती है। उससे पहले तो ज्यादातर लोग इन्हें जानते भी नहीं होंगे। भाई, तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ। तुम्हारे आसपास नजर घुमाकर देखो, तुम्हें एक आध ऐसे बंदे मिल ही जाएंगे, एकदम वैल्यूलेस, जिसके कहीं पर होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आते जाते कोई भी उसकी टांग खींच रहा है, उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि उसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, वो कोई इंसान ही नहीं है। बाहर का छोड़ो, घर पर भी वही हाल है। कोई उसे भाव नहीं देता, कोई उसकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देता। अब सोचो वो बंदा किस ट्रोमा से गुजर रहा होगा बिना किसी रेपुटेशन वैल्यू के। भाई, तुम एक जिंदा लाश हो। ये दुनिया बहुत सेल्फिश है। अगर तुम किसी के काम नहीं आने वाले हो तो तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है। तुम जियो मरो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़े स्केल पर नहीं तो एटलीस्ट तुम जिस जगह पर रहते हो वहाँ आसपास तुम्हारी एक अच्छी रेपुटेशन होनी ही चाहिए। अब अगर संदीप माहेश्वरी सर और मैं किसी सेम टॉपिक को सेम टू सेम एक्सप्लेन करूं, तब भी तुम लोग मेरी 90% बातों को इग्नोर कर दोगे, क्योंकि फिलहाल यूट्यूब पर मेरा कोई रेपुटेशन नहीं है। तुम लोग तो मुझे जानते भी नहीं हो, तो क्यों ही मानोगे मेरी बात को। वहीं पर संदीप सर के 99% बात को तुम लोग सीरियसली लोगे, क्योंकि वो एक रेपुटेड पर्सन है। सब जानते हैं उन्हें, उन्होंने कुछ कहा है तो डीप रिसर्च करने के बाद ही कहा होगा। यही है रेपुटेशन का पावर। लेकिन धीरे धीरे जब तुम लोग मुझसे कनेक्ट कर जाओगे तो ये फासले भी कम हो जाएंगे, पर उसके लिए मुझे भी तो कुछ करना होगा ना। ऐसे ही तो तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे ना। मुझे भी तुम लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना होगा, तुम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, तब जाकर हमारे बीच एक ट्रस्ट वाला कनेक्शन बिल्ड होगा। और एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाने के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि जो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं उनका ये ट्रस्ट कभी टूटना नहीं चाहिए। हमें अपने रेपुटेशन को हर हाल में हर तरफ से प्रोटेक्ट करना होगा। अगर यहाँ तक तुम समझ गए, अब बात करते हैं तुम अपने रेपुटेशन को कैसे बिल्ड कर सकते हो। फर्स्ट, जो तुम फील करते हो वही बोलो। कोई चीज गलत हो रहा है और 100 लोग उसे सही बोल रहा है तो तुम उस भीड़ के साथ बहको मत। तुम जो फील कर रहे हो वही बोलो। गलत को गलत और सही को सही बोलना सीखो और बोलो। यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। सेकंड, किसी को कोई हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, अगर तुम कैपेबल हो तो कर दो। ऐसा करने से वो बंदा जिंदगी भर तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा। बस ध्यान रहे, किसी गलत काम में हेल्प नहीं करना है।
थर्ड, अगर किसी को कुछ बोलना है तो उसके मुंह पर बोलो। पीठ पीछे कभी भी किसी की चुगली मत करो, इससे तुम्हारे इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और तुम्हारा रेपुटेशन बहुत डाउन हो जाता है। फोर्थ, अपने मिस्टेक को कभी भी कवर अप मत करो, मिस्टेक को एक्सेप्ट करो और उसे सुधारने की कोशिश करो। इससे तुम्हारा एक सॉलिड कैरेक्टर बिल्ड होता है। बाकी खुद के ऊपर भी काम किया करो, बहुत ज्यादा नहीं, 0.1% ही सही, पर रोज खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। कोशिश नहीं, मतलब रोज खुद को इम्प्रूव करो। फिलहाल इतना ही। चलो जाते वक्त सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।